के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। ब्लॉक आरएसपुरा के अधीन आते गांव सुंदरपुर के लोगों ने गांव को जाने वाले मुख्य सड़क की खस्ता हालत को लेकर सरकार एवं संबंधित विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द गांव को जाने वाली मुख्य सड़क को पक्का नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि गांव को जाने वाली मुख्य सड़क की खस्ता हालत के साथ साथ गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे हर प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हो। ऐसे तो हमारी सरकार को सुनती नहीं। आज मेरा प्रोग्राम जो सुंदरपुर गांव में है, आपने देखा इसका नाम सुंदरपुर है और आपने प्रैक्टिकल देख लिया कि कितना सुंदर है। यहाँ 20 साल से कोई सड़क, कोई गली, कोई नाली नहीं बनी। जैसे मेरे साथियों ने बताया, यहाँ 3 एक गुरुद्वारा है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है। सब धर्म के लोग जहाँ आते हैं और सब लोग प्यार से रहते हैं, मगर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। ना जहाँ की पंचायत को जुम्मेदारी उठाती है कोई काम करने में, ना जहाँ का कोई वीडियो ब्लॉग उठाता है, ना PWD बांध लेती है अपने सिर पे। हम किसके पास जाएँ, किसके पास रोएं? तो जो भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं 9 साल बेमिसाल, आपने देख लिया हमारे 9 साल बेमिसाल। शर्म ऐसे क्या काम नहीं हुआ हमारी पंचायत में, तो क्या 9 साल बेमिसाल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मेरी फिर LG से गुजारिश है कि आप इनको हलाओ। आप लाखों रुपये साल की तनख्वाह देते हो, करोड़ों रुपये खर्च कर दो। यहाँ वीडियो ब्लॉग किस लिए बना है, वीडियो किस लिए बैठी है, ग्राम से किस लिए बैठे, बाकी डिपार्टमेंट किस लिए बैठा है, तो एक पैसे का काम नहीं करते। बड़े दुख की बात है। अगर ये लोग नहीं माने, हम सब माता मैंने सब भाई इकट्ठे होकर वीडियो ब्लॉग करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। नहीं माने, नहीं जहाँ किसी ने विजिट किया, अगले प्लान में इसे नहीं ठीक कराया, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी साहब ने भी बताया, आपकी निगाहों के सामने मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। बाहर से लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़ी परेशानी से यहाँ तक पहुँचते हैं। जुम्मा के दिन, खुसूसन एक शुक्रवार का दिन होता है हमारे, तो उस दिन भी अगर बारिश वगैरह हो जाए तो उन लोगों को इतनी परेशानी होती है कि स्पेशल घर से कपड़ा वो पहन के आते हैं नमाज़ अदा करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने तक उनको ऐसा करना पड़ता है, रास्ते में अगर पैदल चल रहा है, एक स्कूटर या साइकिल आने वाले तक उसको पीछे रुकना पड़ता है और अपने कपड़ों को बचाना पड़ता है कि छींटे पड़ के कहीं बर्बाद ना हो जाए कि मैं लोगों में अंदर जाके बैठूंगा इबादतगाह के लिए, इबादतगाह में जाके हाजिरी दूंगा, किस तरह से दूंगा। ये इतनी बड़ी परेशानी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ तो हमारी आवाज़ को ज़रूर पहुँचाएँगे, ताकि हमें यकीन है कि हमारी इस आवाज़ पर हमारा ये सुंदरपुर सुंदर बनेगा, लेकिन आपका ताउन चाहिए हमें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आए हैं। जय हिंद, जय। परेशानी चौधरी साहब तो भी सुनिया है, साढ़े मौलवी साहब तो भी सुनिया है परेशानियां जो हैं। सानू बहुत ही परेशानियां हैं, क्योंकि काफ़ी देर तो इत्थे कोई सड़क, कोई इत्थे देखने वाला आंदा नहीं है। बड़ी कंप्लेन करते हैं, फिर भी वोटां लैन वास्ते भी आ जाते हैं। और ਜਿਹੜੇ पंच सरपंच इत्थे ਜਿਹੜੇ जिस वेले जितते हैं उस तो बाद इत्थे कोई दिखाई नहीं दिंदा। तो सानू बड़ी मुश्किल है। साडी बजुर्ग मावां भैणां वीर ਜਿਹੜੇ आंदे हैं उन्होंने चिक्कड़ विच इन्ना मुश्किल नाल गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद मत्था टेकन वास्ते जाना पैंदा है कि बहुत ही मुश्किल है। इस समस्या को जरूर हल करने की कोशिश करो, साडी ये रिक्वेस्ट है। नौशेरा हॉस्पिटल में मशीनों की कमी के कारण ये हॉस्पिटल हमेशा सुर्खियों में रहता है। जी हां, आपको बता दें कि वहां की स्थानीय निवासी पुष्प देवी की जब बाजू फ्रैक्चर हुई तब उन्हें वहां के स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि वहां पर तकनीकों की कोई व्यवस्था नहीं है और इलाज के योग्य ना तो मशीनें हैं और ना ही वहां पर कोई डॉक्टर है। उन्होंने कहा कि CMO राजौरी जब भी यहाँ का दौरा करते हैं तब बड़े बड़े आश्वासन देकर चले जाते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हर एक जनता की आवाज़ उठाने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाते हो। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये आप पीछे पहले ये तस्वीर आप जरूर दिखाइए कि ये हॉस्पिटल है निशारे का। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं और बड़ा बड़ा प्रचार करके चला जाते हैं। आम जनता को सिर्फ ये हरासमेंट कर रहा है निशारा हॉस्पिटल, चाहे वो प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो सरकार की बात की जाए। यहाँ पर इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है। बीते कुछ दिन मुझे भी पहले मेरे साथ कुछ वारदात हुई, वहाँ पर भी यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं मिली। आज जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो मेरी मदर हैं, ये आप दिखा सकते हैं कि इनकी बाजू जो है वो फ्रैक्चर हुई। और यहाँ पर CMO राजौरी कुछ ही दिन पहले यहाँ उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर
हर एक चीज़ अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूँ सीएमओ से कि आपके पास यहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है। ना तो यहाँ पर आपके पास कोई डॉक्टरी पोस्ट है और ना ही आपके पास मशीनें हैं। सबसे पहला तो पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर आर्थो का कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई पोस्ट है, ना ही यहाँ पर आर्थो की कोई इनके पास फैसिलिटी है। दूसरा, आई स्किन कोई पोस्ट नहीं, ना ही इनके पास वो मशीन जो है वो अवेलेबल है और स्किल की भी नहीं है। मैं डीसी राजौरी को पूछना चाहता हूँ, सीएमओ राजौरी को, क्यों आप गहरी नींद पर सोए हो? सीओ जब यहाँ पर आता है, सीएमओ बड़े बड़े भाषण देके जाता है कि हमने बड़ा कुछ कर दिया, ये बिल्डिंग बना के क्या करोगे? मैं ये चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं रख सकते तो फिर आप यहाँ पर किस लिए बैठे हो? फिर हमने किसी अपने ही लाइजन के थ्रू किसी डॉक्टर के साथ संपर्क किया जो हमने यहाँ से एक्सरा करवाया, तो उसने कहा कि आप रजौरी तो जाओगे पर रजौरी भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ जो है वो अवेलेबल ना मिले। अब बताओ कि ये जो बुजुर्ग हैं इस टाइम, अगर कल उनके साथ कुछ भी हो जाए, क्या ये सीएमओ रजौरी जवाब देगा? क्या ये सीएमओ रजौरी है जो जिम्मेवार इस नौशहरा हॉस्पिटल का? यहाँ तो आ जाता है सिर्फ क्या जनता को गुमराह करने के लिए। मैं बड़े बड़े आला अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप नौशहरा हॉस्पिटल को क्यों आपने खिलौना समझ के रखा हुआ है। मैं एलजी प्रशासन को भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनाब ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ना बहुत बड़ा यहाँ पर उग्र प्रदर्शन आपको दिखने को मिलेगा। और सीएमओ राजौरी टोटली फेलियर है, डीसी राजौरी भी कहूँगा फेलियर, और हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ भी मुझे लग रहा है कि फेलियर है, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। बड़ा शुक्रिया आप आवाज़ उठाने के लिए आए। हम सुबह के में तो इधर खदेड़ हो रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, इधर कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर मैं सुबह की जम्मू चली गई तो इस टाइम तक तो मेरा इलाज कंप्लीट हो गया था, पर इधर नौशहरा तहसील में अपने हॉस्पिटल का हमें क्या फ़ायदा है? अफसर आते हैं तो बोलते हैं सब कुछ है, जब मैंने मुसीबत का टाइम आया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जम्मू बस स्टैंड में बने हुए नाले में बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण गंदगी फैल गई। जब भी बारिश होती है तब जम्मू बस स्टैंड में इसी तरह की हालत हो जाती है, जिससे बाहर से आए हुए यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ गंदगी के ढेर लग जाते हैं, जिससे उसके इर्द गिर्द मक्खी मच्छर भिनभिनाते रहते हैं और उससे डेंगू जैसी बीमारी के बढ़ने का भी खतरा पैदा हो जाता है। अतः प्रशासन से विनती करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने इस ओर ध्यान देने की अपील की। माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, ये जो बस स्टैंड में इन्होंने अंदर बैरिकेड लगा दिए हैं, इसकी वजह से इधर पानी बहुत डंप हो जाता है। जब भी बारिश आती है कम से कम भी 3-3 फुट पानी जो जमा हो जाता है। यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलना मुश्किल है तो पैदल कहाँ चलेगा। जो बाहर से आते हैं यात्रु वो भी देखते हैं कि हमारा जम्मू का जो बस स्टैंड, जनरल बस स्टैंड इसको कहा जाता है, तो क्या हालत है यहाँ की। और यहाँ पे बीमारियाँ फैलने के जो आम दुकानदार हैं इनको भी बीमारियाँ फैलने का खतरा है। और जितना भी यहाँ पे कूड़ा है वो भी उधरी अंदर ही डंप करते हैं। इसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए इनको, कि इसको साफ़ सफाई हो, बाहर का कोई भी लोग आके देखें कि वाकई भाई जम्मू का बस स्टैंड भी साफ़ सुथरा है। बाकी मैं प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से हमने डिपार्टमेंट के आगे, एलजी साहब के आगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के आगे, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के आगे, डिपार्टमेंट के आगे बहुत बार गुहार लगाई है कि जो बस स्टैंड है, जो बैरिकेड लगाए हैं, पहले फिर भी थोड़ा ठीक था। जब से जो बस स्टैंड के अंदर बैरिकेड लगाए हैं, जब बारिश आती है पानी सारा इधर इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये सारा रोड उखड़ गया है, रोड ख़राब हो गया है और कमर कमर तक पानी आता है, बसें डूब जाती हैं। तो 2-4 बार इधर बाइक वाले भी गिरे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहा हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इससे जब पानी इकट्ठा होता है, गंदा पानी फैलेगा और इससे डेंगू फैलने का भी खतरा है, बीमारी फैलने का खतरा है। तो मैं आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहा हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए। और जो नाला इन्होंने बनाया है, नाला बनाया ठीक है, मगर जो पानी की जो निकासी है वो उन्होंने नहीं बनाई है। जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है बस स्टैंड में, वो पानी इधर ही जमा हो जाता है। तो बाहर से पूरे हिंदुस्तान से जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, तो वो क्या देखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहा हूँ। दूसरा, हमारी दुकानों की बैक साइड भी इतना मलबा इकट्ठा हो रहा है, ये तो वो सफाई करते ही नहीं है। हमने बहुत बार इनको बोला है कि सफाई किया करो। और दूसरा, जो घर घर इन्होंने ऑटो लगाया है म्यूनसिपलिटी वालों ने कचरा उठाने के लिए, वो अच्छी बात है।
मगर हमारे बस स्टैंड के लिए हमने बहुत बार गुहार लगाई है कि बस स्टैंड से भी एक ऑटो लगाया जाए। शुरू वाले पैसे इकट्ठा करके ले जाते हैं, मगर ऑटो लगाएं ताकि जो जितना भी जो कचरा है जो डेली का डेली उठे। और ये डेली उठाते नहीं है कचरा, इधर डैम्प लगा है, उसे मच्छर का जो डेंगू फैलने का कोई खतरा है वो बढ़ जाता है, तो लोग आगे ही बीमार हो रहे हैं, आगे डेंगू फैला हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट के आगे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए। दूसरा जो बैरिकेड हटाए जाए और पानी की निकासी बनाई जाए और कचरा रोज उठाया जाए। वहीं बांदीपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाजिर में एक्सरे मशीन कई दिनों से खराब है, जिससे मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों ने मरीजों के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि मरीजों को एक्सरे सुविधा के लिए सुंबुल जाना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य निदेशक से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की, ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। मैं एज ए सिविलियन यहाँ पे बोलूँगा आपको कि ये जो एक्सरे मशीन यहाँ पे डिफंक रही है पिछले 2 महीने से तकरीबन, क्योंकि जो बीएमओ साहब थे वो यहाँ तैनात थे, वो हज पे गए थे, तो वहाँ से लेकर आज तक, उस दिन से लेकर आज तक ये एक्सरे मशीन डिफंक रही है। क्योंकि इलाका बहुत वसी है, कमोवेश 40 गाँव पर मुश्तमिल ये तहसील है, तो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। बड़ी बिल्डिंग है, रंगदार बिल्डिंग है, तो बानियारी का जब पेशेंट आता है तो उसे लगता है मैं SMHS पहुँच गया हूँ, जब वो बड़ी बिल्डिंग देखता है, या सिकिम्स का कोई यहाँ पे शाख है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है मेरा USG यहीं होगा, सब कुछ यहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से, या पता नहीं हम क्या इसको कैसे ताबीर करेंगे इसको, यहाँ पे एक्सरे भी नहीं होता है। तो हमारी प्रशासन से या अस्पताल इंतज़ामिया से, खासकर डायरेक्टर हेल्थ से ये इल्तिमास रहेगी कि वो इस मसले को ज़रा देखिए। जहाँ पे अच्छा होता है हम उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं उसको, लेकिन जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे। हमारी रिसेंटली मीटिंग हो गई थी CMO साहब से, BMO साहब से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगी। चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो जब बानियारी का बेचारा मजदूर आदमी जो मुश्किल से अपना फैमिली को पालता है, तो वो जब एक्सरे करने के लिए आता तो उसको लगता है कि मैं 100 रुपये पर मेरा एक्सरे होगा, लेकिन वहाँ पे डिफेंक हो तो वो मजबूर है बेचारा प्राइवेट, उसके पास पैसा ही नहीं, वो कर नहीं पाता है। तो इस बारे में हमारी हॉस्पिटल इंतजामिया से, यहाँ के BMO से, CMO बांडीपुरा से यही इल्तिमास रहेगा, डायरेक्टर हेल्थ से खासकर, कि वो ये जो मुश्किल ये हमारी जो एक्सरे मशीन डिफेक्ट रहती है तो इसको या तो कोई नई मशीन दे दे या इसी को ठीक कर दे। जो आप एक्सरे मशीन वाकई में ख़राब है, लेकिन 2 माह से नहीं है, कुछ चंद 15 दिन से वो नहीं चल रही है। उसमें चूँकि जब मैंने इन्वेस्टिगेट कराया उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई थी, हाई वोल्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से उसका कंडक्टर जो है वो जल गया था। तो हमने जो टेक्नीशियन है वहाँ का कंपनी का, उसको बुलाया था, उसने चेक किया, उसने वो जो कंडक्टर था उसका पार्ट जो था यहाँ रिपेयर नहीं हो पाएगा, उसने वो साथ लिया और चंडीगढ़ भेज दिया। तो चंडीगढ़ में मैंने कल पता कराया है, वहाँ से वो वापस निकला है, तो 2 दिन में यहाँ आके इंस्टॉल हो जाएगा और 3 दिन में एक्सरे मशीन फंक्शनल हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 19 के लोग वहां पर लगे कूड़े करकट के ढेरों और नाले को ढका नहीं जाने की वजह से बहुत परेशान हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि पिछले 5 साल से हमारी गली का बहुत ही बुरा हाल है और गली में बहुत खड्डे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गली में नालियां भी छती हुई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर से भी कहा, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हर कोई यही कहता है कि गली बन जाएगी, लेकिन इस नाले से आने वाली बदबू के कारण कई बार हम लोग बीमार भी हो जाते हैं। अतः हमारी प्रशासन से ये अपील है कि हमारी मांगों पर जल्द से गौर करें और इस समस्या से हमें निजात दिलाएं। बच्चे क्या नाम है आपका? आरोही। बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अशोका। आप यहाँ पे रहते हो, आपको क्या समस्या आती है? हमें स्कूल आते जाते दिक्कत होती है, हम गिर जाते हैं, हमें लग जाती है। कैसे लगती है? देखो ये देखो ना इधर के हालात। गली खराब है इसलिए? हाँ जी। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये गली बने। इतनी गंदी नाली है ये। किन्नी देर हुई है हम इधर दिक्कत होई है, कोई सुनाई नहीं हुआ जी। साड़ी गली दी है, पानी की सानू दिक्कत है, गली की सानू दिक्कत है। जेड़े आंदे आ दिखी चली जाते हैं, सारे इयो गल बोलते बनी जाओ, अगू बनांदा ही नहीं। 5 साल होए आने खज्जल होंदे,
सानू ते इयो प्रॉब्लम है, साडी गली कोई नहीं बनांदा, साडी गली आ कारपोरेटर दी भी आख्या उन्हें भी नहीं साडी सुनी। आए किन्ने बार आख्या साडी गली बनाओ, साडी गली बनाओ, कोई नहीं बनांदा इकड़ी गली। हां क्या करे कॉर्पोरेटर? बननी है खरा कदू बननी है, जो इत्थे 2-4 डिग्गी कोई मरोगे तो फिर बननी, इयां नहीं बननी है। साडी कोई सुनदा भी नहीं है, इकड़े महल्ले ही है ते नहीं किश भाई इंदी भी सुनी लैने, कोई नहीं सुनदा इत्थे। आता चुप उनके चाहते हो साडी गली बननी चाहिए बस। आयो यानी देखन लगे भाई ये हालत है इस महल्ले दी, बाहर स्मार्ट सिटियां बननियां ते महल्ले दे खड्डे देखे तुसें क्या हालत है इस महल्ले दी। असें 5 साल ही हरेक कर लांदे भाई कुदै साड़ी गली का साधन करो, साढ़े बच्चे भी कुदै सौदा कन्नै बाहर खेडन बौन करो। शहरों च केह्ड़े बड़े बड़े बेड़े न पर जित्थों उ'नें खेडना आई जाइए गली च गै खलोना ना, इत्थै गै खेडना ना, ते उ'ऐ नेहियां चज्जां बाहर जाङन उत्थों ठुड्ड भन्नियां आवे अंदर आङन ते ओह् बेचारे गर्मी कन्नै मरा दे। ते इन्नी मेहरबानी है कि जे कोई साढ़ी भी सुनाई करे तो चलो सारा गलियां साधन बनाए दा, अस बड़े ओह्दे धन्नवादी हो गए भाई बड़े। वार्ड नंबर 19 बिच्चा बोला ने ते साड़ी भी कोई सुनाई करो। क्या नाम है तुमका? मेरा नाम सुमित्री है। कितने टाइम की गली खराब है? ये और 5-6 साल ही है बच्चा, गली उसे ठीक कर रही वो नहीं की ठीक। उनके चाहते हो? हाँ सी ये चाहने कि कुदै साढ़ा भी जीने का साधन बनाना, साड़ियां नालियां कुदै छतोए जान। जी आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी क्या समस्या आपको आ रही है आपके वार्ड? सर समस्या तो मैं इसी मोहल्ले की हूँ, वार्ड नंबर 19 से, बीसी रोड आता चोपड़ा से हूँ मैं। सर देखो बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी की, अगर हमारे एरिया में एक बार कोई आकर यहाँ पे देखे ना, कारपोरेटर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आकर एक बार दौरा करके ये देखें कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। एक तो यहाँ पे फ्लैशों की बड़ी परेशानी है, दूसरी सड़कों की बड़ी परेशानी है। तो हमारे एरिया को मतलब सरकार बना रही है स्मार्ट सिटी, एक बार हमारे यहाँ पे आकर देखिए कि ये कौन सी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे साथ में इतना गंदा नाला है, इतना मतलब कि स्मेल है, बरसात का महीना है तो कुछ भी सारे लोग यहाँ पे मतलब परेशान है हर चीज़ के लिए। ना तो इधर कोई देखने को आते हैं, ना कोई गलियों का इधर है, ना कोई नालियों का, ना कोई पानी का, मतलब गरीब बस्ती है, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए सर। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब कि इधर आकर एक बार कारपोरेटर दौरा करें और देखें कि इधर के लोगों के क्या हालात हैं। बीमार भी हो सकता है सर, क्यों नहीं, क्योंकि बरसात का महीना है। तो देखो ना आप एक बार अगर इधर का व्यू लोगे ना आप, तो आप खुद जान लोगे कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, लोग कैसे रहते होंगे ये। जी भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम गारूराम है, मैं वार्ड नंबर 19 से बोल रहा हूँ। ये आता चोपड़ा नियर जन बस स्टैंड में पड़ता है। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है, हमारे साथ नाला है, आगे नाला इन्हें बनते छोड़ गए हैं, तो इतना गंदा बड़ा गंद है, हम ना बैठ सकते हैं, जो इतनी स्मेल है, बहुत बुरी स्मेल है, ना गंद है। ये हमारा इतना आप खुद ही देख लो, अगर भाई जो इतना गंद है और स्मेल बड़ी है, तो हमारी यही समस्या है कि इसकी नाले को अच्छी तरीके से साफ किया जाए। हमने बोला उनको नाला ये बाद में जहाँ से इसको देखा जाए आप इसका कितना गंदा, कितनी खुशबू, कितना कुछ आ रहा है, ये इसको साफ किया जाए। आपका घर भी इसी के साथ है? हमारा घर यही है, इसके साथ ही है, बिल्कुल इसके साथ ही लगता है। और बैठने की भी बहुत ही बदबू आती है, बैठते हैं जगह आते हैं या जाते हैं, काफ़ी स्मेल है। तो ये इसी मेहरबानी कीजिए, ये इसको साफ सफाई कर दिए, तो यही है हमारा। किश्तवाड़ में कुरिया केशवान रोड की हालत बहुत ही खराब है, उसकी खस्ता हालत से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ की सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार यहाँ पर सड़क हादसों में लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी है और कई बार हम यहाँ के आला अधिकारियों के पास अपनी समस्या को लेकर भी गए, लेकिन उन्होंने इस पर कभी विचार नहीं किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की हालत को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की। यही है कि यहाँ पे हमें डंगे सारे सड़क खस्ताहाली यहाँ पे पड़ रही है, लिहाजा इनके कोई गौर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि इसकी तवज्जो दो, क्योंकि हमें यहाँ बहुत मुश्किलात है कि इसके यहाँ डंगे कहीं अभी तक नहीं लग गए हैं, क्योंकि आज तक भी हमने बड़ी एप्लीकेशनें दी हैं। यहाँ से आप खुद ही देखो यहाँ पे कि क्या हालात है कि जिस वक्त बारिश आई यहाँ से, मतलब बारिश से अगर काल के 2-3 दिन के बाद अगर यहाँ पर और बारिश आएगा ये सारा निकल जाएगा यहाँ से। अब हमारी गुजारिश यही है कि डीसी साहब से कि जितने भी हमारे डंगे ये निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमारे ऊपर
ये मकान है ये भी निकल के, क्योंकि यहाँ से बारिश आ रही है, क्योंकि ये स्लाइड एरिया है। जितना भी आपको पता है कि अगर वहीं भूचाला हो रहा है कि ये उतना कटाई करके है इसमें, जिसकी वजह से अभी तक भी मैंने बहुत पहले एप्लीकेशन भी दी थी इसके बारे में, मगर अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। अब फौरी तौर इस पर थोड़ा तवज्जो दें। इसकी काफ़ी खस्ता हालत है, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी दीपक जी, हम तो पहले आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आप खुद आए होंगे इस रोड से चलते हुए, पूरे कुड़िया पुल से लेकर केशवान तक ये रोड इतना खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह इसमें स्लाइड आई हुई है, जगह जगह बुरी पत्थरें आई हुई हैं। यहाँ पे जो डंगे शंगे दिए गए थे वो भी निकल चुके हैं। यहाँ रास्ता बिल्कुल इतना तंग हो चुका है, जबकि हम बार बार आला हुकाम तक ये बात पहुँचाते हैं। आपने खुद भी पहले भी सुना होगा, हमने प्रोटेस्ट भी किया है इस बारे में। यहाँ पे बैक टू विलेज का प्रोग्राम होता है, हमने उसमें भी गुजारिश की है। जो वहाँ ऑफिसर पहुँचते हैं उनके साथ भी हमने इसके बारे में बात की है। हम पिछले 6 साल से यहाँ पे इतना हमें नुकसान हुआ, शायद किसी भी रोड पे इतना नुकसान नहीं हुआ होगा। हमारी लगभग 70 जानें यहाँ पे हुई है। बदकिस्मती से न कोई हमारा कोई लीडर सुनता है, न कोई हमारी किसी के जो बात हम पहुँचाते हैं वो सिर्फ कागज़ों तक होती है, कागज़ों में लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोई, हमने कहा यहाँ पे ये क्या बोलते हैं वो क्रशर, क्या बोलते हैं वो बेयर होने चाहिए, ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट बार बार न हो। यहाँ बार बार ऐसे हादसात होते हैं, इसलिए हम आला हुकाम तक फिर से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो रोड की खस्ता हाली है इसको दुरुस्त करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, वरना हम ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा इलाका इसमें पुरजोर एक प्रोटेस्ट करेगा, जो ताकि आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुँचे। सर, मैं पहले आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप चलकर यहाँ इस दूर दराज इलाके में आए। मेरा नाम सर गुलाम कादिर भट्ट है, मैं बालना केशवान में रहता हूँ। जो हमारी रोड्स है, रोड के ऊपर तो माशाल्लाह बहुत पैसा खर्चा जाता है, लेकिन जो रोड का काम होता है सर, इसमें जो ड्रेनें होते हैं वो जब अच्छी तरीके से मतलब वो काम नहीं होता है तो रोड बनने के बाद फिर दस्ती तहस नहस हो जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों से पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर देखा जाए, केशवान में इतना नुकसान हुआ कि उसको बयान ही नहीं हम कर पा रहे हैं कि हर घर मातम कदा बन चुका है। वो सिर्फ ये वजह है कि हमारी रोड की इस खस्ता हाली की वजह से। अगर इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अगर आला हुकाम इस पर थोड़ा नज़रसानी करे और इन रोड के जो मतलब जो नालियाँ इसमें उसको अच्छे तरीके से बनाए, तो ताकि लोगों की जान बच सके। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के इस विशेष बुलेटिन